JK News। अस्सलामुअलैकुम। JK न्यूज़ के साथ मैं हूं जुबैर जलाल। आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों ने जमहूरियत के फ़रोग़, शहरी आज़ादियों और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग कौम और मुल्क की तरक्की में गैर मामूली अहमियत रखती है। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के नौमुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन जमहूरियत पर शब खून मारने वाली कुव्वतों के खिलाफ सीना सफर है। तब्दीली लाने के नाम नहाद दावेदारों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। ज़िया की बाक़ियात हमेशा जमहूरियत दुश्मनी पर मबनी किरदार अदा करती रही। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि सरदार अतीक अहमद खान की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब वो आज़ाद कश्मीर के अवाम को मजीद धोखा नहीं दे सकते। कौमी असम्बली के स्पीकर का फैसला पीपल्स पार्टी की इज्तिमाई ज़हनियत का अकास है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात सैयद बाज़ल अली नकवी ने कहा है कि अदलिया की बहाली और इस्तेहकाम जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। मिसाक जमहूरियत और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खून से गद्दारी करने वालों को अवाम आइंदा इंतखाबात में भी मुस्तरद कर देंगे। सुन्नी तहरीक पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा और दरबार आलिया शकरिया शरीफ के सज्जादा नशीन पीर सैयद मुबशर हुसैन शाह ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुल्क पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करके रख दिया है। हुकूमत के वज़रा मुल्क में दहशत गर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकजी सेक्रेटरी मालियात चौधरी मोहम्मद सईद ने कहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 28 मई को एटमी धमाके करके पाकिस्तान की दफाई सलाहियत को हमेशा के लिए मुस्तहकम करके पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के जारहाना अज़ाइम को खात्मे में ला दिया। मीरपुर में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम यौम तकबीर के मौका पर मुनक्कदा तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों ने जमहूरियत के फ़रोग़, शहरी आज़ादियों और मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। जिम्मेदाराना और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग कौम और मुल्क की तरक्की में गैर मामूली अहमियत रखती है। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के नौमुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी से खिताब। कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के नौमुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी मुकामी होटल में मुनक्किद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद थे, जबकि सदारत नौमुंतखब सदर कश्मीर प्रेस क्लब सैयद आबिद हुसैन शाह ने की। तकरीब से जम्मू कश्मीर जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदर हाफिज मोहम्मद मकसूद, सरदार जमील सादिक, सैयद कमर हयात, मोहम्मद रमदान चुगताई के अलावा दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। नौमुंतखब सदर सैयद आबिद हुसैन शाह ने सहाफ़ती बरादरी पर हक़ाइक़ ज़िम्मेदारी के साथ अवाम तक पहुँचाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इससे कबल वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कश्मीर प्रेस क्लब के नौमुंतखब ओहदेदारों सदर सैयद आबिद हुसैन शाह, सीनियर नायब सदर सैयद कमर हयात, नायब सदर सैयद सजाद बुखारी, सेक्रेटरी जनरल सजाद जराल, डिप्टी सेक्रेटरी ताजदार हुसैन, सेक्रेटरी मालियात रिजवान अकरम और सेक्रेटरी इतलात खालिद अंजुम से उनके ओहदों का हल्फ लिया। इस मौका पर शहरियों, ताजरों, सहाफ़ियों, मुलाज़मीन तंजीमों के नुमाइंदों ने नौमुंतखब ओहदेदारों को हार पहनाए और भरपूर खुशी का इजहार किया।
वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत आजाद कश्मीर ने मुख्तसर मुद्दत में जो मेगा प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं और जो 2 मेडिकल कॉलेजेस के अलावा तालीमी इदारों और तरक्याती मंसूबों का जाल बिछा दिया है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुस्बत और तामीरी तनकीद का खैर मकदम करेगी, लेकिन ब्लैकमेलिंग और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वालों की मनफी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेगी। इंस्टीट्यूशन को हम बिल्डअप करना चाहते हैं। मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कह बैठा हूँ, तमाम डिपार्टमेंट से कहता हूँ, आप नोशी साफ पानी आपको देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ की क़यादत से भी कहता हूँ, लीडरों से ये कहता हूँ, हाथ जोड़कर कहता हूँ, कोई खुदा का खौफ करो, कोई मीटिंग हो तो आप आए, जब फोरम हो तो आप आए, आप आते ही नहीं हैं। सम्मन बुकमन हमयुन फामला यरजऊन, क्या आज कौम से दर रखते हैं कि आपको तितर और बटेर मिले? और मैं एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ आपको, तमाम बेघर, कोई कोटा नहीं है, नो कोटा है इन आज़ाद कश्मीर, इन मीरपुर में कोई कोटा नहीं है, न डॉक्टर का कोटा है, न साफ़ी का कोटा है, न ताजर का कोटा है, न वकील का कोटा है, कोई कोटा नहीं है। कोटा लेना चाहते हो तो इंदराज कराओ, ग्रेव यार्ड मैंने बना दिया 2200 कनाल, वहाँ कोटा अपना मुख्तस करा लो, अगर कराना है वो दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता। इस कोटे की बुनियाद पर आपने इस मुल्क को लूटा, इस कोटे की बुनियाद पर माफिया बनाया। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कहा कि कश्मीर प्रेस क्लब मीरपुर के सहाफियों ने मीरपुर के मसाइल उजागर करने में अहम किरदार अदा किया है। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि अवामी नुमाइंदों की गफलत से मीरपुर को लूटने वालों के पेट चाक करके कौमी दौलत की पाई पाई वसूल करूंगा। वक्त मुझे दे दे, थोड़ा सा बस मुझे मिले, अभी मेरे हाथ पांव बांधे हुए, मुझे बेल आउट होने दें, फिर मैं आपके मुंह से नकाब उतारूंगा कि कौन शरीफ इस शहर के अंदर फिरता है, कौन कहता है मेरी ममता को लूटा जा रहा है, मैं सबके नकाब उतारूंगा। यह याद रखें, ये इस मुल्क के अंदर चंद खानदान जो थे बरजमान थे, अब उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्या मेगा प्रोजेक्ट दे, कभी सूबे का नाम ले रहे, कभी किसी चीज़ का नाम ले रहे, कभी कह रहे हैं ये हुकूमत करप्ट है, कभी कहते हैं ये राशि है। तो मैंने ये बात कही, मैंने सारी अपोजिशन को कहा, और पार्लियामेंट के अंदर हायर जुडिशल कमीशन बनाते हैं, जो अदालतें तुम्हारी बनी हुई उनको कहो सो मोटिव करो, बुलाओ उसमें मुझे, मैं अदालत में आऊँगा, मैं साबित करूँगा मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर 1 रुपये की मेरे मिनिस्टर मेरी हुकूमत के किसी एहलकार के खिलाफ साबित हो जाए तो मैं मुस्ताफी होकर घर आ जाऊँगा। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर चौधरी मोहम्मद यासीन ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन जमहूरियत पर शब खून मारने वाली कुव्वतों के खिलाफ सीना सपर है। तब्दीली लाने के नाम नहाद दावेदारों के अज़ाम नाकाम बनाएंगे। ज़िया की बाकियात हमेशा जमहूरियत दुश्मनी पर मबनी किरदार अदा करती रही। चौधरी मोहम्मद यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी और वजीर आजम पाकिस्तान की क़यादत में जमहूरियत पर शब खून मारने वाली कुव्वतों के खिलाफ सीना सपर हो चुका है। तब्दीली के नाम नहाद दावेदारों के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का नस्बुल-ऐन वाज़ेह था, वो पार्लियामेंट को बाइख्तियार, मजबूत और तमाम फैसलों का मालिक बनाकर अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती थी। मौजूदा वफाकी हुकूमत ये बात तय कर चुकी है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती से ही मुल्की और अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नून लीग समेत दीगर सियासी जमातें वक्त और हालात का इदराक करके मनफी और इंतकामी सियासत से गुरेज करें, क्योंकि इससे मुल्क और जमहूरियत दोनों को नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने कहा कि मुफाहमती सियासत ही इस मुल्क के मसाइल का हल है। चौधरी यासीन ने कहा कि ज़िया की बाक़ियात हमेशा जमहूरियत दुश्मनी पर मबनी किरदार अदा करती रही। आज़ाद कश्मीर के सीनियर वजीर ने कहा कि पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर के अवाम उनकी साजिशों से आगाह हैं। हुकूमत अपनी रिट कायम करना और जमहूरियत की हिफाजत करना जानती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कायम पीपल्स पार्टी की हुकूमत मसला कश्मीर के हवाले से एक ठोस और वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि सरदार अतीक अहमद खान की सियासत का बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब वो आज़ाद कश्मीर के अवाम को मज़ीद धोखा नहीं दे सकते। कौमी असम्बली के स्पीकर का फैसला पीपल्स पार्टी की इज्तिमाई ज़हनियत का अकास है। राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कोटली में सरदार अतीक अहमद खान का शो बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कन्वेंशन में लाकर सरदार अतीक अहमद खान अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीपल्स पार्टी का मंशूर ही लूट मार और इदारों को तबाह करना है। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि सरदार अतीक अहमद खान की सियासत उसी दिन खत्म हो चुकी थी जब उसने इक़्तिदार की खातिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सदर आसफ अली जरदारी के पास गिरवी रख दिया था। उन्होंने कहा कि सरदार अतीक अहमद की सियासत का बाब अब हमेशा के लिए आज़ाद कश्मीर की सियासत से खत्म हो चुका है। आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन लीडर ने कहा कि कौमी असम्बली की स्पीकर फहमीदा मिर्जा का यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को न भेजना खिलाफ तवक्को नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी की इज्तिमाई ज़हनियत का अक्कास है।
آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات سید بازل علی نقوی نے کہا ہے کہ عدلیہ کی بحالی اور استحکام جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی کی قربانیاں لازوال ہیں۔ میثاق جمہوریت اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے خون سے غداری کرنے والوں کو عوام آئندہ انتخابات میں بھی مسترد کر دیں گے۔ سید بازل علی نقوی نے کہا کہ پوری قوم صدر پاکستان آصف علی زرداری کے ساتھ ہے، جو قائد عوام اور شہید جمہوریت کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کی بحالی، آئین کی پاسداری اور جمہوریت کے استحکام کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور کارکنوں نے لازوال قربانیاں دیں۔ بازل علی نقوی نے کہا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو عدالتی قتل کا شکار ہوئے، محترمہ نصرت بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو کو جھوٹے مقدمات میں عدالتی جبر کا سامنا کرنا پڑا اور اب ایک مرتبہ پھر پارلیمنٹ کے حقوق سلب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام حالات کے باوجود پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کے احترام کی بات کی۔ آزاد کشمیر کے وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں ججوں کی آزادی کا حکم دیا اور بعد میں تمام عدلیہ کو باعزت طریقے سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے بحال کیا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی سیکرٹری مالیات چودھری محمد سعید نے کہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے 28 مئی کو ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو ہمیشہ کے لیے مستحکم کر کے پاکستان دشمن قوتوں کے جارحانہ عزائم کو خاک پہ ملا دیا۔ میرپور میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام یوم تکبیر کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب۔ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سٹی میرپور کے زیر اہتمام سٹی سیکریٹریٹ میں یوم تکبیر کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی سیکرٹری مالیات چودھری محمد سعید تھے، جبکہ صدارت سٹی صدر طاہر مرزا نے کی۔ تقریب میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چودھری محمد سعید، طاہر مرزا و دیگر مقررین نے میاں محمد نواز شریف کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ جنہوں نے امریکہ کی دھمکیوں سے مروب ہوئے بغیر اپنے دور حکومت میں 28 مئی کو پاکستان میں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بنا کر پاکستان دشمنوں کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ اس موقع پر جے کے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری محمد سعید اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہی اس ملک کو بنایا تھا اور مسلم لیگ ہی میاں محمد نواز شریف کی جرأت مندانہ قیادت میں اس کو بچائے گی۔ اس وقت ہندوستان نے 6 دھماکے کیے تھے اور میاں نواز شریف نے دنیا بھر سے آنے والے پریشر، پیشکشوں، ٹیلی فون کالوں کو ٹکراتے ہوئے ایک یہاں دھماکے کیے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ہے پاکستان میں ہم عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ اگر یہ دھماکے نہ ہوتے تو آپ پھر دیکھ لیں کہ لبنان میں اسرائیل نے وہ جو اسٹیٹ آف آرٹ انفراسٹرکچر تھا اس کا 12 دنوں میں کیا حشر کیا تھا، 27 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا۔ آج پاکستان کی طرف سے کوئی آنکھ اٹھا کے ہندوستان یا کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں۔ یوم تکبیر جو پورے پاکستان میں آج کے دن منایا جا رہا ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کی اس جرأت، اس بہادری، اس دلیرانہ فیصلے کے بعد جب انہوں نے امریکہ کے خلاف اس وقت ایٹمی دھماکے کیے تھے، امریکہ کے بہت پریشر بہت، اور شاید ہی میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے علاوہ کوئی اور لیڈر ہوتا پاکستان کے اندر تو اتنی بڑی وہ جرأت اور بہادری کا مظاہرہ نہ کر سکتا۔ 28 مئی 1998 کو جب انڈیا نے 6 ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان پر جو تھا پوری دنیا کا پریشر تھا، تو قائد پاکستان میاں نواز شریف صاحب نے انڈیا کے 6 دھماکوں کے جواب میں 7 دھماکے کر کے پاکستان کو اسلام کی پہلی طاقت اور دنیا کی 6ٹھی بڑی ایٹمی طاقت بنایا۔ تو اس دن کو جو 28 مئی کا دن ہے، اس کو ہم اس لیے بناتے ہیں کہ یہ پاکستان کی سلامتی کی علامت بنا۔ سنی تحریک پاکستان کے مرکزی رہنما اور دربار عالیہ شکریلہ شریف کے سجادہ نشین پیر سید مبشر حسین شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ملک پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ حکومت کے وزراء ملک میں دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام پاکستان کے جذبے سے سرشار ہو کر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ میڈیا سے گفتگو۔ سنی تحریک پاکستان کے مرکزی رہنما اور دربار عالیہ شکریلہ شریف کے سجادہ نشین پیر سید مبشر حسین شاہ نے میرپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سنی تحریک پنجاب میں نئے صوبے بنانے کی مکمل حمایت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے مل کر اس ملک کو لوٹا اور پورے ملک میں کرپشن کا کینسر پھیل چکا ہے۔ پیر سید مبشر حسین شاہ نے کہا کہ پاکستان سنی تحریک آئندہ انتخابات میں پورے ملک میں اپنے امیدوار میدان میں لائے گی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ پنجاب
पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह जंग और मुल्क के दीगर हिस्सों में अहले सुन्नत वल जमात के सैकड़ों रहनुमाओं और कारकुनों के कातलों की मुबैना तौर पर सरपरस्ती कर रहे हैं और इसी ग्रोह से ताल्लुक रखने वाले पूरे मुल्क में होने वाली दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। पीर मुबशर हुसैन शाह ने कहा कि हमारी तहरीक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हमने पंजाब हुकूमत को 25 नुकात पर मुश्तमिल अपना चार्टर ऑफ डिमांड दिया हुआ है। अगर हमारे मुतालबात पूरे न हुए तो सुन्नी तहरीक सराय आलमगीर से ऐवान वजीर आला लाहौर तक लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी और खराबी हालात की तमाम तर जिम्मेदारी वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ पर आयद होगी। इस मौका पर उन्होंने मुतालबा किया कि पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में औलिया अल्लाह के तमाम मज़ारात महकमा औकाफ से अहले सुन्नत व जमात को मुंतकिल किए जाएं। उन्होंने कहा कि बाज़ दरबारों का इंतजाम और इंसराम ऐसे लोगों के सुपुर्द है जो अल्लाह के वलियों और दरबारों को तस्लीम ही नहीं करते और ये सूरत हाल हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम ज़बू हाली का शिकार, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की बुनियादी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं। सदर पाकिस्तान के कहने पर ईरान ने मुतासरीन ज़लज़ला के 55 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुंतकिल किए। आज़ाद कश्मीर में तरक्याती काम ठप हैं। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के अमीर अब्दुल रशीद तराबी की इस्लामाबाद में JK न्यूज़ के नुमाइंदे राजा इसरार से बातचीत। खैर एतबार से जो बुनियादी मसाइल हैं उस पर ना इनका कोई मौक़िफ़ सामने आया है, ना कोई लाया अमल है, ना कोई पेशरफ्त है। हमारे बुनियादी मसाइल में ख़ास तौर पर हमारे 3-4 अजला जो ज़लज़ले से मुतासर हो गए थे उसमें बेपनाह मसाइल हैं और इराक़ के 50-55 अरब रुपये पिछली हुकूमत ने जरदारी साहब के कहने पर इधर मुंतकिल कर दिए थे। उसकी वजह से अभी तक वहाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के वो ज़ेर तकमील हैं या बाज़ पर काम ही शुरू नहीं हुआ है, तो उस पर कोई पेशरफ नहीं है। और इस तरह से ताबीर व तरक्की के बाकी जो दावे तो बहुत हैं लेकिन अमलन कोई पेशरफ नहीं है। मुतासरीन मंगला डैम के मसाइल हैं, लाखों नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं इस वक्त, बेचारे मारे फिर रहे हैं डिग्रियाँ उठाए हुए, तो उनके हवाले से कोई लाया अमल नहीं है। तो मास वाइज के कि हुकूमत जो है वो मशीर भर्ती कर रही है, कोई सदारती मशीर है, कोई वजारती मशीर है, कोई जनाब लिबरेशन सेल का मशीर है, और इस तरह से अपने जयालों उम्मीदवारों को नवाजने की कोशिश हो रही है। और ख़ुद पीपल्स पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, चौधरी मजीद साहब बासियत वज़ीर आज़म, यानी ख़ुद पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप्स को इस वक्त वो उनको फेस भी कर रहे हैं, उनका एक निशाना भी। तो ऐसी कैफियत में ज़ाहिर है कि कोई प्रोग्रेस कैसे हो सकती है। हर साल आज़ाद कश्मीर भर में 10,000 के करीब बच्चे गैर मुनासिब इलाज और 1,000 के करीब हामला ख़वातीन गैर तरबियत याफ्ता स्टाफ की कमी के बायस मौत का शिकार हो जाती हैं। अवाम में शऊर बेदार करके बढ़ती हुई अमवात की शरह को कम करने के लिए आज़ाद कश्मीर में माँ और बच्चे की सेहत का हफ्ता मनाया जा रहा है। मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर भर में माँ और बच्चे की सेहत का हफ्ता मनाया जा रहा है, जिसका मकसद लोगों में शऊर बेदार करके माँ और बच्चों की बढ़ती अमवात की शरह को कम करना है। इस हवाले से मीरपुर में तकरीब का इनाकाद किया गया। तकरीब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बशीर चौधरी, मशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर चौधरी शाबान, लेडी हेल्थ ऑफिसर्स ने खिताब करते हुए कहा कि हर साल आज़ाद कश्मीर भर में 1,000 के करीब हामला ख़वातीन तरबियत याफ्ता स्टाफ की कमी के बायस मौत का शिकार हो जाती हैं और 10,000 के करीब बच्चे गैर मुनासिब इलाज की वजह से पैदाइश के पहले माही में इंतकाल कर जाते हैं। माँ और बच्चे का हफ्ता मनाने का मकसद लोगों में शऊर बेदार करके बढ़ती हुई अमवात की शरह को कम करना है। आज़ाद कश्मीर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरों और देहातों में एहतजाजी मुजाहरे, हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी। लोड शेडिंग के बायस तमाम कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। तारकीन वतन और मुतासरीन मंगला डैम के शहर मीरपुर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे जबकि देही इलाकों में 18 घंटे तक पहुंच गया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से इंटरमीडिएट के इम्तहानात में मसरूफ तलबा और तालबात के साथ साथ अस्पतालों में मरीजों और बूढ़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोड शेडिंग से बच्चे भी बेहाल हैं और मुसलसल 20 घंटे लोड शेडिंग के खिलाफ सैकड़ों अफराद मुश्तइल हो गए और नाराबाजी करते हुए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने चौक को
हर किस्म की ट्रैफिक के लिए ब्लॉक करके महकमा बरक़ियात, ज़िले इंतजामिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराबाजी की, जबकि शहर के दीगर सेक्टर्स में भी लोड शेडिंग से आजिज आए हुए लोगों ने शदीद मुजाहिरे किए और मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों को ब्लॉक कर दिया। जेके न्यूज से बातचीत करते हुए अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों ने ऐलान किया कि अगर लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो हम शटर डाउन करके मंगला पावर हाउस की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। हमें अफसोस है कि पाकिस्तान वापडा वाले जो है ये साजिश कर रहे हैं और हमें किस चीज़ पर ये मजबूर कर रहे हैं और हमारे जो है इम्तहान ले रहे हैं, सब्र का जो पैमाना हमारा लबरेज हो रहा है। और अगर ये मसला हल ना हुआ तो अगले 48 घंटे में मीरपुर पूरे को जाम करके रख देंगे हम। साढ़े पानी है जो बिजली पैदा होनी हो सकी नहीं दी जानी, साढ़े बहुत ज्यादती है और बड़ा जुल्म हो रहा। बिजली 16 घंटे बंद रहनी है, कारोबार बिल्कुल कोई नहीं, दुकाना ने किराया नहीं निकलने, बिजली ने बिल नहीं निकलने के, हर रोज पैसे बदलने के बिजली ने, उन 200 के पास जा। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। JK News।